Assalamu alaikum students, I'm Farhan Akhtar and today we are going to discuss ली शैटलर्स प्रिंसिपल। ली शैटलर्स प्रिंसिपल जो है हमारे पास ये दरअसल हमें बताता है डिफरेंट फैक्टर्स का जो इफ़ेक्ट है ऑन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, उसके बारे में हमें ली शैटलर्स प्रिंसिपल बताता है। ली शैटलर वाज साइंटिस्ट कि जिसने डिफरेंट फैक्टर्स का इफ़ेक्ट स्टडी किया ऑन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जैसे कि कंसंट्रेशन का, यानी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में चेंज आने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे क्या फ़र्क पड़ता है, या प्रेशर चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ता है, या टेम्परेचर चेंज करने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे क्या फ़र्क पड़ता है। ये जो डिफरेंट फैक्टर्स का इफ़ेक्ट है अपॉन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये स्टडी किया ली शैटलर ने, और उसकी बेस पे उसने एक प्रिंसिपल दिया। और ये प्रिंसिपल क्या है कि इफ़ अ स्ट्रेस इज़ अप्लाइड टू अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, मींस कि एक सिस्टम है, एक रिएक्शन है, वो इक्विलिब्रियम उसमें इस्टेब्लिश हो चुका है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वो रिएक्शन पहुंच चुका है। तो अगर उस पोजीशन पे उस पे स्ट्रेस अप्लाई किया जाए, द सिस्टम एक्ट्स इन सच अ वे सो एज टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ दैट स्ट्रेस। तो सिस्टम क्या करता है, सिस्टम उस स्ट्रेस के इफेक्ट को ख़त्म करने की कोशिश करता है। कोई भी आप स्ट्रेस अप्लाई करें, यानी कोई भी फैक्टर चेंज करें, स्ट्रेस अप्लाई करने का मतलब क्या है कि कोई भी फैक्टर चेंज करें, जो ऊपर हमने बात की है कंसंट्रेशन या प्रेशर या टेम्परेचर, कोई चीज़ भी चेंज करें तो ऑब्वियसली पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगी। वो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या करेगी, उस फैक्टर का जो इफेक्ट है ना, उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ली शैटलर्स प्रिंसिपल। अब जो सिस्टम है वो कम्प्लीटली तो उस इफ़ेक्ट को ख़त्म नहीं कर सकता, बट उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगा और उसको कम करेगा, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने डिफरेंट फैक्टर्स का इफ़ेक्ट स्टडी करना है अपॉन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है ये है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, कि अगर हम कंसंट्रेशन चेंज करें रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट्स की, तो उससे पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे क्या फ़र्क पड़ता है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्या है कि इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज करने से रिवर्सिबल रिएक्शन पे क्या इफ़ेक्ट होता है, ये आपने बताना है। तो अब कंसंट्रेशन चेंज करने से क्या इफ़ेक्ट होता है, इसको ज़रा देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें आपके पास एक रिएक्टेंट है BiCl3, बिस्मथ का क्लोराइड है। इसको आप रिएक्ट करवा रहे हैं वाटर के साथ। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोलाइज होता है, इसका हाइड्रोलिसिस होता है। हाइड्रोलिसिस के नतीजे में बनता क्या है, BiOCl, और दूसरी कौन सी चीज़ बन रही है, HCl। HCl तो वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है, जबकि ये वाली जो चीज़ आपके पास बन रही है BiOCl, ये इनसॉल्युबल है, वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है, वाइट इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स बनाता है, ठीक है। इसके प्रेसिपिटेट्स बनने की वजह से वाटर के अंदर जब BiCl3 ने वाटर के साथ रिएक्ट किया है तो ये प्रेसिपिटेट्स बने हैं। वाटर के अंदर इसका जो सोल्यूशन होता है ना BiCl3 का, वो चूँकि ये प्रेसिपिटेट्स बना देता है तो वो सोल्यूशन क्लाउडी हो जाता है। कैसा हो जाता है, क्लाउडी। अब इस रिएक्शन के लिए अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहें तो वो कैसे लिखेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप सबको पता है कैसे हम लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, BiOCl की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HCl, और इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या बन चुका है, पावर बन चुका है, डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ BiCl3, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ओके। अब हम देखते हैं कि रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन चेंज करने से इक्विलिब्रियम पे क्या असर पड़ता है। मिसाल के तौर पे आप क्या करें कि आप थोड़ा सा HCl, आपके पास रिएक्शन मिक्सचर है जिसमें ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, और इन दोनों के दरमियान में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल हुआ पड़ा है। अब आप क्या करें कि थोड़ा सा HCl ऐड करें। कौन सी चीज़ ऐड करें, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस सोल्यूशन में ऐड करें। जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे
तो क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, HCl की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आपके पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मींस के इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे जो रेशो है बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये जो रेशो है, ये जो आपके सामने लिखी हुई है, ये कांस्टेंट है, ये सेम है। अब जब आपने ये जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है वो बढ़ा दी है, HCl की कंसंट्रेशन बढ़ा दी है, तो HCl की कंसंट्रेशन बढ़ने से Kc की वैल्यू बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली जब किसी इक्वेशन में न्यूमरेटर बढ़ जाए, न्यूमरेटर क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो इस चीज़ की वैल्यू Kc की तो बढ़ जानी है आपके पास। अब Kc की वैल्यू हमें पता है कि वो नहीं बढ़ती है, वो तो कांस्टेंट होती है। तो इसलिए रिएक्शन क्या करता है, रिवर्सिबल रिएक्शन, जब आप प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाता है। इस रिएक्शन का जो रिवर्स रिएक्शन है, रिवर्स स्टेप है, वो जल्दी से स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे आपने चूँकि मज़ीद HCl ऐड कर दिया है, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है, तो उस इफ़ेक्ट को कैंसिल करने के लिए ये जो रिएक्शन है ये रिवर्स डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाता है। अब जब ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा, ये वाली चीज़ भी साथ में कंज्यूम हो रही होगी, ये HCl और ये BiOCl आपस में रिएक्ट करके रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे होंगे, तो ये चीज़ कंज्यूम होना शुरू हो जाएगी। जब ये चीज़ कंज्यूम होगी तो इसी की वजह से हमारा जो सोल्यूशन है ना वो क्लाउडी है, क्योंकि इसका हाइड्रोलिसिस हुआ है और ये चीज़ सॉल्युबल नहीं है, सॉल्युबल नहीं है वाटर में, तो इसकी वजह से सोल्यूशन क्लाउडी है। अब जब सोल्यूशन क्लाउडी है तो अभी जब ये HCl के साथ रिएक्ट करके वापस जाएगा तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के अपोजिट केस हम डिस्कस करते हैं कि अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएं, क्या करें, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएं तो क्या इफेक्ट होता है। मिसाल के तौर पे आप इस रिएक्शन में वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ाएं, वाटर ऐड करना शुरू कर दें। वाटर जब आप ऐड करेंगे तो वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो जब आप Kc लिख रहे हैं तो डिनोमिनेटर में ये जो कंसंट्रेशन है वाटर की वो इंक्रीज हो रही है। इस इंक्रीज से ऑब्वियसली Kc पे इफेक्ट होना है, जबकि Kc के बारे में आपको पता है कि वो ये कांस्टेंट है। लिहाजा होगा क्या कि आपका ये जो रिएक्शन है ये इस इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉरवर्ड स्टेप जो है रिएक्शन का वो होना शुरू हो जाएगा। फॉरवर्ड स्टेप होगा तो क्या होना है, BiCl3 रिएक्ट करना है वाटर के साथ और BiOCl3 अगेन बनना शुरू हो जाना है, तो सोल्यूशन अगेन क्या हो जाएगा, क्लाउडी हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या स्टडी कर सकते हैं कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज करने से क्या इफेक्ट होता है अपॉन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हम इस ऑब्जर्वेशन को थोड़ा जनरलाइज कर सकते हैं, और वो किस तरह कि अगर हम रिएक्टेंट ऐड करें या प्रोडक्ट रिमूव करें, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएं या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करें, तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाता है। और ये चीज़ हम ऊपर देख चुके हैं कि जब हमने रिएक्टेंट ऐड किया तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया, जब हमने वाटर ऐड किया तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया है। तो जब भी आप रिएक्टेंट ऐड करें या फिर क्या दूसरा काम क्या करें, प्रोडक्ट रिमूव करें, तो आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। या फिर आप क्या करें, प्रोडक्ट ऐड करें और रिएक्टेंट रिमूव करें, तो आपका रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमें यह समझ आता है कि अगर हमने किसी रिएक्शन को, रिवर्सिबल रिएक्शन हो और उससे हमने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनानी हो, उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाना हो, तो उसका आसान तरीका क्या है कि हम प्रोडक्ट्स रिमूव करना शुरू हो जाएं। प्रोडक्ट्स क्या करना शुरू हो जाएं, रिमूव करना शुरू हो जाएं, क्योंकि प्रोडक्ट रिमूव करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, और इस प्रिंसिपल को यूज़ किया जाता है कॉमन आइन इफेक्ट में। ठीक है।